जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब भारत और फ्रांस का संबंध पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगा है। अब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत विजिट पे आए हैं, 2 दिन वो भारत विजिट करेंगे और उम्मीद ये लगाया जा रहा है बहुत सारा हथियार वो भारत को ऑफर करेंगे। अब तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत को एक्स्ट्रा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं, साथ में भारत को वो न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर भी किए हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है, अगर आप देखोगे न्यूक्लियर सबमरीन हम सिर्फ रसिया या फिर सोवियत यूनियन से लिए हैं, बाकी कोई और देश से हम अभी तक न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर डील नहीं किए। हालांकि फ्रांस के साथ हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेकर डील हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये है, अब जब भारत रसिया के साथ एक तरीके से न्यूक्लियर एसएसएन क्लास का सबमरीन को लेकर लीज पे लेने को लेकर डील कर चुका है, क्या वो फ्रांस के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? क्या भारत आगे जाकर प्रोजेक्ट 75 अल्फा के लिए फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर डील करेगा, या फिर भारत रसिया का मत लेगा, या फिर खुद भारत डेवलप करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आज ये टॉपिक पर डिटेल्स में आप सबके साथ बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम नेवी में सबमरीन की बात करें तो माना जाता है कि जिस देश के पास और जिस देश की नेवी में जितने ज़्यादा नंबर पर और जितने एडवांस सबमरीन होंगे, उस देश का जंग में दूसरे देश पर भारी पड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर हम चीन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो एक तरीके से आप देखोगे, चीन और पाकिस्तान को मिला दें अगर उनके सबमरीन की स्ट्रेंथ को, तो छोड़ो पाकिस्तान के पास तो अब कोई बहुत ज़्यादा एडवांस सबमरीन तो है नहीं 2030 तक। हालांकि चाइना कुछ सबमरीन देने की प्लान कर रहा है, लेकिन अगर हम चीन के साथ कंपेयर करें तो नंबर में 25% है। हाँ, ये भी सच है, चीन को और भी बाकी देशों को देखना है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के सबमरीन फ्लीट में अगर आप देखोगे तो 20 से 22 के करीब सबमरीन है, और उसमें से जो सिंधु घोष क्लास सबमरीन है और शिशुमार क्लास सबमरीन है वो पुराने हो चुके हैं। हालांकि हम उन्हें अपग्रेड करके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साल और आगे हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भारत को अब एडवांस सबमरीन की ज़रूरत है, खासकर न्यूक्लियर सबमरीन की, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन रहा तो आपका इंडियन ओशन रीजन में या फिर साउथ चाइना सी में जहां भी चाहो आप उस एरिया में आप डोमिनेट कर सकते हो और दुश्मन पर भारी पड़ सकते हो। ऐसे में भारत का प्लान तो है न्यूक्लियर सबमरीन को खुद देश के अंदर बनाने को लेकर, खासकर एसएसएन क्लास, क्योंकि अब भारत के पास हालांकि अब तो वो रसिया को हम वापस कर दिए हैं आईएनएस चक्र एसएसएन क्लास, लेकिन एसएसबीएन क्लास भारत के अंदर जो आईएनएस अरिहंत है वो तो है। लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एसएसबीएन और एसएसएन में काफ़ी फर्क है। एसएसएन क्लास आप एक तरीके से कह सकते हो, मतलब आपकी देश की सीमा से जो आसपास के एरिया है वहाँ पर वो एसएसएन क्लास सबमरीन ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि उनके स्पीड ज़्यादा होता है। वो तुरंत जाकर कोई भी एक्शन ले सकते हैं दुश्मन सेना के खिलाफ। जो एसएसबीएन है वो एक जगह छिप कर रहते हैं और अटैक करते हैं। अब फ्रांस ने भारत को एसएसएन सबमरीन को तो ऑफर कर दिया है, जो उनका बाराक्रुआ क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या आगे जाकर भारत रसिया के एसएसएन सबमरीन को रिजेक्ट करके क्या फ्रांस के साथ देश के अंदर एसएसएन सबमरीन को बनाएगा? क्योंकि अब फ्रांस इसलिए भारत को न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर किया है क्योंकि फ्रांस का आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ बाराक्रुआ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन डील कैंसिल हो गया। इससे फ्रांस को तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो फ्रांस उस डील का भरपाई करना चाहता है। अब भारत एक वर्ल्ड में बड़ा ऑप्शन है जिसको वो सबमरीन टेक्नोलॉजी देकर पैसा कमा सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एक तो बजट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि अब रिपोर्ट है जो 6 न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया बनाएगा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटेन के साथ मिलकर, तकरीबन वो प्रोजेक्ट उसे 100 से 120 बिलियन डॉलर पड़ जाएगा। मतलब पर सबमरीन उसे 15-16 से 20 बिलियन डॉलर तक पड़ सकता है। तो अगर भारत फ्रांस के साथ जाएगा, हालांकि वो सबमरीन की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 7,000 से 10,000 टन तक होगा, काफ़ी बड़ा सबमरीन होगा। अगर भारत फ्रांस के साथ फ्रांस की बाराक्रुआ क्लास सबमरीन को लेता है तो वो भी 60-70 बिलियन डॉलर से तो कम होंगे नहीं वो 6 सबमरीन। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या भारत वो डील करेगा या फिर भारत रसिया की तरफ जाएगा कष्ट को बचाने के लिए? दोस्तों, अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी में रसिया का सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस के न्यूक्लियर सबमरीन से थोड़ा कम ताकतवर है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और जो फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन है उन्हें लाइफ टाइम में कोई फ्यूल के लिए वो मतलब एक टाइम में आप न्यूक्लियर सबमरीन बना लिए तो आपको बीच में उसमें फ्यूल डालने की जरूरत नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। साथ में उनका जो प्रोपल्शन सिस्टम है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है।
लेकिन रसिया का न्यूक्लियर रिएक्टर और उनके जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है सबमरीन में इस्तेमाल हो रहा है वो थोड़ा कम है, इसलिए उसका कॉस्ट भी कम है। और भारत का प्लान भी था, हम आप जो न्यूज़ में पढ़ रहे हो, भारत तकरीबन INS चक्र 1 चक्र 2 लेकर वापस कर चुका है और चक्र 3 की बात हो रही है और खबर ये आ रही है और एक भी ले सकता है SSN क्लास, और वो सारे सबमरीन पर सबमरीन $3 से $4 बिलियन पड़ेंगे। ये ऐसे हम मुफ्त में नहीं ले रहे, हम अपने खुद के इस्तेमाल तो करेंगे ही, साथ में मतलब आप बैक चैनल रसिया हमें हमारे देश में अच्छा एक न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम बनाने को लेकर ही मदद कर रहा है। और अब खबर ये है, हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तकरीबन 190 मेगावाट का एक वाटर प्रेशराइज रिएक्टर बनाया जा रहा है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में ही इस्तेमाल होगा। उसे मदद करने के लिए रसिया के साइंटिस्ट हमें इस्तेमाल मतलब मदद कर रहे हैं बनाने को लेकर। तो अब तक फ्रांस को भी भारत कॉन्टैक्ट किया था, ये जो रिपोर्ट है, लेकिन फ्रांस ने कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि भारत अपने देश में कैसे खुद न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाए, क्योंकि एक बार आप उसे बनाने को लेकर सीख गए तो आप दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं हो गए। तो फ्रांस का चीज़ तो अच्छा है, लेकिन फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थोड़ा कंजूसी वाला मामला मतलब फ्रांस का है, लेकिन रसिया के साथ वो मामला है नहीं। हालांकि रसिया भी ऐसा नहीं है कि 100% टेक्नोलॉजी दे देगा, लेकिन अगर आप रसिया और फ्रांस को कंपेयर करोगे तो रसिया से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलने का आपको चांस है, क्योंकि रसिया के पास ऑप्शन लिमिटेड है और पैसों की भी मतलब कमाने का जरिया भी रसिया के पास लिमिटेड है। सिर्फ गैस और हथियार बेचकर रसिया वाले पैसा कमाते हैं। तो भारत अब लग रहा है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा रसिया के साथ, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी एडवांस है फ्रांस के पास। अब देखना होगा भारत क्या फ्रांस का जो ये ऑफिशियल ऑफर आया, हालांकि इससे पहले तो मीडिया पे ही खबर चल रहा था फ्रांस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर करेगा। अब भारत कौन से देश के और जाएगा, एक तो बजट बड़ा इशू है। जैसे इसी साल नाभी को जितने बजट जरूरत है इंडियन नेवी को, तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ कम मिला। तो एक तो हमारे पास कम बजट है और फ्रांस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मतलब प्राइस ज़्यादा है, और कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा वो भी ठीक नहीं है। रसिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ हद तक भारत के साथ जरूर शेयर करेगा और प्राइस थोड़ा कम है। तो ये सारे चीज़ों को देखकर भारत को फैसला लेना है। अब मैं राफेल जेट के ऊपर आता हूँ। दोस्तों, न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में फ्रांस का चांस कम लग रहा है अब रसिया की कंपेयर में, लेकिन अगर आप राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करोगे तो फ्रांस सबसे फेवरेट पोजीशन पे है कि भारत के एयरफोर्स आगे अगर कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट खरीदे तो वो राफेल ही हो। हालांकि अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे, इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल मतलब चाहता है, इंडियन गवर्नमेंट शायद इंटरेस्ट नहीं है हम 114 फॉरेन फाइटर खरीदे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि नहीं, भारत को कम से कम 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए और वो राफेल ही हो। तो अब बस ये हम उम्मीद लगा सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। राफेल डील तो एक तरीके से फाइनल मानकर चलो, बस नंबर कितना है, क्या 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत ऑर्डर करेगा या सिर्फ 36 और मतलब एक्सटेंडेड जो एक्स्ट्रा बैच की फाइटर एयरक्राफ्ट था वो ऑर्डर करेगा। क्योंकि मुझे जितना लग रहा है अब हमारा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जिस हिसाब से है, हमें तेजस मार्क 2 के साथ साथ 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ भी जाना चाहिए। आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।